दोस्तों, यदि आप भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1674 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। अगला है, शिवाजी के गुरु कौन थे? है ना, शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। अगला है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला है, पेशवा पहला कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बाबर। अगला है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फरगाना में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक के एक्सेप्टेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में दिए हैं। अगला देखिए, हुमायूं का पुत्र कौन था? आंसर हो जाएगा अकबर। तो हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अगला है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंत्री कौन था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा बीरबल। है ना, तो ये प्रसिद्ध मंत्री हुआ करता था अकबर के दरबार में। अगला है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक चला था। कब तक चला था? 1658 से 1707 तक चला था। अगला है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वतमाला जो है प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? प्राचीन, बहुत प्राचीन है अरावली पर्वतमाला। अगला है, विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये अपने मध्य भारत में है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य भारत में है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है दोनों मध्य भारत के क्षेत्र है। अगला है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? किससे? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार रिपीट हुआ है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए कुछ आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा असतत। है ना, पूर्वी घाट की एक विशेषता है असतत। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। अगला देखिए, सिंधु नदी मुख्यतः किस देश में बहती है? तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में बहती है। तो पाकिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मुख्यतः किस देश में बहती है? पाकिस्तान में। अगला है, सरस्वती नदी का क्या हुआ? तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई। सरस्वती नदी क्या हुआ? लुप्त हो गई। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना। अप्रत्यक्ष होता है यानी कि इसमें जो मंत्रिमंडल होता है उसी के द्वारा इसमें चुनाव होता है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, ग्राम पंचायत, लोकसभा, इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनमें लोग वोट डालते हैं लेकिन उसमें वोट का नहीं रहता है, उसमें चुना जाता है। चलिए अगला है, तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है ना। स्पीकर जो होता है उसे कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला है, संसद किस अंग का हिस्सा है? संसद विधायिका का हिस्सा है। किसका है? विधायिका का। अगला है,
सुप्रीम कोर्ट किस अंग का हिस्सा है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका का हिस्सा है। किसका है? न्यायपालिका का हिस्सा है। अगला देखिए, कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो कार्यपालिका सरकार को कहा जाता है। जो सरकार होती है उसे पूरी कार्यपालिका कहा जाता है। संविधान में संशोधन कौन करता है? तो संसद को अधिकार है किसी संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कौन फॉलो करता है? संसद करता है। संसद को ही अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं, नाम, क्षेत्र या किसी भी चीज में संविधान में संशोधन करना है, सुधार करना है तो संसद आसानी से कर सकती है। अगला है, मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त पंप करना, है ना, लगातार रक्त को पंप करना, शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाना, ये काम किसका है? हृदय का है। अगला है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन लेना, है ना। फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को परिवहन करते हैं। अगला है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य नियंत्रण करना, है ना। शरीर के जितने भी पार्ट है, जितने भी भाग है, ज्ञानेंद्रिय वगैरह सब, ये सब मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है ना। अपने हाथ में चोट लग गई तो हाथ को उठाना, ये भी क्या है? मस्तिष्क का कंट्रोल है। जब तक मस्तिष्क ऑर्डर नहीं देता है तब तक हम किसी भी प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं। अगला है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य है पाचन में सहायता, है ना। यकृत क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त को साफ करना, जो भी ब्लड होता है उसको साफ करना, है ना। तो रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। अगला देखिए, पेट का मुख्य कार्य क्या है? पेट का काम है भोजन को पचाना। पेट का काम है सिर्फ जो भी आपने खाया है, पिया है, उसको पचाना। अगला है, छोटी आंत का कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का अवशोषण। जो छोटी आंत होती है उसमें जो हमारा द्वारा खाए गए भोजन होता है उसमें जो मेन पोषक तत्व होते हैं, जितने भी विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको क्या करना? अवशोषण करना। ये छोटी आंत का कार्य होता है। तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? कि जल का अवशोषण करती है ना। भोजन के साथ या फिर और भी जब हम जल को अंतर्ग्रहण करते हैं तो उस समय जल का अवशोषण का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत करती है ना। जल को जब पीते हैं तो वो हमारे शरीर में सिर्फ पेट में नहीं जाता है, अन्य भागों में भी जाता है। तो जल यानी कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का कार्य क्या है? तो शरीर को सहारा देना। ये पूरा जो शरीर है किस पे टिका हुआ है? हड्डियों पे टिका हुआ है ना। तो हड्डियां बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है लंबे समय तक जो है कार्य करेगा। अगला है, मांसपेशियों का कार्य क्या है? मांसपेशियां ये शरीर को चलाता है ना। तो शरीर को चलाना ये मांसपेशियों का काम होता है। जितना मांस रहेगा तो आपको क्या है? आपकी हड्डियां और भी चीजें जो है वो सारी चीज सुरक्षित रहेगी, है ना। तो मांस यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सारी चीजें इसमें आती है। अगला है, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि कंपन करती है ना। ध्वनि को कार्य कंपन करना। प्रकाश क्या है? प्रकाश अपने आप में एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। बल क्या है? बल क्या है? जब धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो उसमें जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है उसे वो क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यानी धक्का देने के लिए भी हमें बल की जरूरत पड़ती है, किसी वस्तु को पीछे की ओर खींचने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा दूरी, है ना। जितनी दूरी है उतना हमें बल लगाना पड़ेगा। शक्ति क्या है? शक्ति कार्य बटे समय। 1 सेकंड में किया गया कार्य, ये क्या है? शक्ति है। ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी कि इतनी ऊर्जा में आप कितना कार्य कर सकते हो। चलिए, अगला है, ताप क्या है? तो ताप भी एक ऊर्जा का रूप है। ताप में क्या होता है? ऊर्जा होती है। दाब क्या है? दाब एक प्रकार का बल है। क्या है? बल। तो दाब कितने क्षेत्रफल में लगाया जाता है? तो वो बल पे क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है बल। तो बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र है। वेग का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय, है ना। दूरी बटे समय ये वेग का सूत्र है। त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? तो अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन, ये प्लस का चिन्ह है, यानी कि ये आयन है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो अम्ल का ऊर्जा उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन आयन। क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? तो OH ऋण आयन। OH ऋण आयन मतलब इसमें माइनस का चिन्ह ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर किसी को चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगला है, लवण कैसे बनते हैं? तो लवण अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया होती है तो लवण बनते हैं।
अगला पीएच पैमाने की सीमा क्या है? तो जो पीएच पैमाना होता है, पीएच स्केल होती है, उसमें 0 से लगा के 14 तक की डिजिट होती है। अगला है सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? K। इसी तरह कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Ca। और आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe, यानी लोहा। आयरन को ही लोहा कहते हैं। कॉपर का रासायनिक चिन्ह क्या है? Cu। और जिंक का रासायनिक चिन्ह क्या है? Zn। ये जिंक का रासायनिक सूत्र है। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला जो थी राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए पहला अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। किरण बेदी पहली आईपीएस अधिकारी थी। और सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल महिला थी भारत की। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा अन्ना राजम मल्होत्रा, है ना। ये आईएएस अधिकारी थी, पहली महिला अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला है भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो सरला ठकरलाल, है ना, सरला ठकराल। ये कौन थी? पहली महिला पायलट थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? तो आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी क्या थी? डॉक्टर थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला है भारत की पहली महिला वकील कौन थी? तो कार्नेलिया सोराबजी, है ना, कॉर्नेलिया सोराबजी। ये क्या थे? भारत की पहली महिला वकील बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, है ना। इंदिरा गांधी को 1971 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अगला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सीएम थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? वो भी मुंबई। नरबोत का मुख्यालय कहाँ है? वो भी मुंबई। और एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुंबई, है ना। तो इतने सारों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है ना। भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेबी, नरबद, एलआईसी, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और किसका मुख्यालय वाशिंगटन में है? विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन में है ना। तो आईएफए और विश्व बैंक का मुख्यालय दोनों कहाँ है? वाशिंगटन में है ना। चलिए अगला है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में। जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में हो जाएगा। कहाँ पर है? पेरिस में। अगला देखिए एफएओ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखिए हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल। क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? तो इसमें भी 11 ही होते हैं। फुटबॉल टीम में इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में याद रखना 7 होते हैं, है ना। कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो टीम में कितने होते हैं? तो इसमें 9 होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में कितने होते हैं? तो इसमें 6 होते हैं। खिलाड़ी की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभार, है ना। लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस कहीं से भी आए, है ना, पढ़ना सब कुछ है। बाकी एग्जाम में जो आए वो ठीक है ना। पढ़ना सब कुछ है। मान लो कि एग्जाम आ चुका है और आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसका जो है प्रिजुडाइज नहीं लगा सकते। चलिए अगला देखिए बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 5। और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें होता है 1 या 2। 1 या 2 में से रख सकते हैं अधिक से अधिक। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी 1 से 2 होता है। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी 2 होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। सबको पता है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को पढ़ा है। ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चन की आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे तो आप उनको आसानी से बना सके। यदि आपने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया है तो जब सामने क्वेश्चन बनकर आ जाएगा तो आपको आराम से कर पाओगे, है ना। तो एक बार इसको अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां से पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वो चैनल के होम पेज में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपको जो है इस वीडियो को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।